एक बादशाह तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, इतनी बड़ी दौलत के गद्दी पर बैठने के बावजूद भी इस औरंगजेब ने मरते वक्त इनकी पर्सनल इनकम कितनी थी? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। स्विस बैंक में भी अकाउंट था क्या? बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की तारीख में इन नेताओं को आवाम के टैक्स से 10 लाख रुपए की सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए का कलम और पेन इस्तेमाल करते हैं, एक सफर में करोड़ों रुपए खर्च होता। आज की तारीख में ये नेता, ये गूंगे और बहरे, ये शराबी और कबाबी, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली स्कीमें और साजिशें करने वाले रचने यही मकसद होता है हम जीत जाएं बस। उनका धर्म क्या है? कुछ नहीं। देखेंगे ना आपने देखा होगा, टोटल का टोटल नेता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या बन जाते? सेकुलर बन जाते। मुस्लिम नेता है, मंदिर में भी चले जाएंगे, वहां पर जाकर दूध चढ़ाते हैं। हिंदू नेता है तो वो भी मस्जिद में चले जाएंगे टोपी लगाकर। क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं, वो ये नहीं बताना चाहते कि हम आपके साथ हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म कुर्सी। वो ये बताना चाहते, इसलिए तो चाहते हैं हर नेता सेकुलर इसलिए बनता। देखेंगे बड़े बड़े नेता को टोपी लगाए और कभी कभी जनाब रुमाल भी डाल लेते। जिनको हमेशा से टोपी से तकलीफ है वो भी इलेक्शन के टाइम पे टोपी लगा लेंगे, बड़ी बड़ी टोपियां, रुमाल डाल लेंगे, इफ्तार पार्टी में बैठ जाए। क्यों? उनके सामने गद्दी सबसे बड़ी चीज होती है। आज की तारीख में भी अगर सेकुलर मुल्क है हमारा, आज की तारीख में जमहूरी निजाम है हमारा, तो यहाँ पर भी गद्दी महत्व है, यहाँ पर भी कुर्सी इख्तिदार में बैठने की होड़ लगी हुई। जब आज ये हालत है तो अब से पहले सिर्फ तलवार फैसला करता था। जिसकी ताकत, जिसकी तलवार की तादाद जितनी, उनकी बादशाहत उतनी, कोई धर्म नहीं चलता था। अब भारत की इस धरती में हिंदू मुसलमान राजा लड़ते रहे, हिंदू भी राजा हुए, मुसलमान भी राजा हुए। इस देश में मुस्लिम राजा भी आपस में लड़े, हिंदू राजा भी आपस में लड़े। इसलिए राजाओं की जिंदगी को देखकर हमारी शरीयत पर आप फैसला नहीं कर सकते। क्यों? हमारी शरीयत का ताल्लुक अल्लाह से है। हमारी शरीयत को, हम मुसलमानों के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करना है तो सबसे पहले कुरान को पढ़िए, इस्लाम को जानना है तो शरीयत को पढ़िए, मोहम्मद को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, बुखारी पढ़िए, अबू दाऊद पढ़िए, तिरमिजी पढ़िए, नसई शरीफ पढ़िए, इब्ने माजा पढ़िए। अगर आपको तारीख, अगर आपको इस्लाम को जानना है तो अब अबू बकर सिद्दीक को पढ़िए, उमर फारूक को पढ़िए, उस्मान को पढ़िए, अली को पढ़िए, हसन हुसैन को पढ़िए, साद को पढ़िए, अब्दुल रहमान को पढ़िए, तलहा को पढ़िए, जुबैर को पढ़िए, और साद और सईद को पढ़िए, अब्दुल रहमान औफ को पढ़िए, अबू उबैदा को पढ़िए, मुसअब बिन उमैर को पढ़िए। आपको इस्लाम को जानना है तो बादशाहों को मत पढ़िए, इसलिए बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजबूत कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर होता उनका कोई मजबूत कॉन्सेप्ट तो इस धरती के ऊपर जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन हुमायूं का बेटा अकबर बादशाह, वो अगर धर्म परस्त होता तो उनके सामने में खड़े होकर मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा था कि अकबर, तुम मुसलमान हो लेकिन तुम धार्मिक नहीं हो, तुम मुसलमान सिर्फ नामी हो, तुम एक बादशाह हो। तुमने नई शरीयत लॉन्च करने की कोशिश की कुरान के मुकाबले में, अकबर का नाम लेकर हमको बदनाम किया जाता है। अकबर हमारा शरीया, हमारा रोल मॉडल नहीं है। अकबर ने तो एक नया दीन लॉन्च करने की कोशिश की थी। अगर अकबर सही दीन का रहनुमा और रहबर होता तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह सामने खड़े होकर उनको ललकारते नहीं और फिर उनके बातिल अकाईद का पर्दाफाश नहीं करते, लोगों के सामने में विरोध किया,
फतवे लगाए अकबर के ऊपर कि तुम जो नया दीन ला रहे हो, जो कुरान और हदीस और शरीयत के खिलाफ है, we are not able to accept and this is not useful for the all world Islam, the Muslim, and this is very dangerous for the next generation। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये शरीयत कुरान, मौजूदा कुरान और शरीयत के खिलाफ है। उस दीन का नाम क्या था? दीन इलाही। अकबर बादशाह था। हम उसको रोल मॉडल नहीं मानते। क्यों? वो एक तरफ कुरान को लेकर और कुरान में नई बातें, नई तहरीर, वो क्या समझता था? सबके सब बराबर है और सबको धार्मिक एतबार से, अकीदे के एतबार से सबको एक साथ लेकर चलना चाहता था। उसी एतबार से उन्होंने एक मस्जिद और मंदिर बनाई थी। कहाँ की? काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, उसी अकबर के बनाई हुई, आमने सामने। उधर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन उसके बाद, अकबर के बाद उनका बेटा कौन? अकबर का बेटा। देखिए, इस देश में मुगल जो आया, मुगल का बानी कौन? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 331 साल मुगल की हुकूमत रही और 19 राजा गुजरे। मैं ये तहकीक आपके सामने 2-4 मिनट में पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि वक्त हो चुका है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये 5वीं नस्ल में थे तैमूर के। तैमूर कौन? आदि दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी, मशरिकी दुनिया पर तैमूर की हुकूमत थी, मगरिबी दुनिया पर सुल्तान बायजीद यलदर्ब की हुकूमत थी। ये दोनों बड़े बादशाह गुजरे हैं। दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तो ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका एक लक़ब था। बाबर बाग और शेर को बोलते हैं, शेर बब्बर से बाबर, माने को ये लक़ब दिया था, बड़ा हिम्मत वाला था। तो बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन अकबर। अकबर ने सबसे ज्यादा भारत को, उस वक्त अलग अलग राजा थे ना, अलग अलग सूबे में, यहाँ राजा, बेगूसराय का अलग, खगड़िया का अलग राजा, भागलपुर का अलग राजा, इधर सीमांचल का अलग राजा। तो सबके ऊपर आक्रमण करके अकबर ने पूरे ये एक किया, कब हमला करके। उस वक्त जिसकी तलवार, जिसकी फौज, जिसकी ताकत, जिसकी रणनीति ज्यादा, वही सबसे बड़ा बादशाह। धर्म कुछ नहीं, धर्म के नाम पर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो अकबर का एक बेटा, इसी अकबर के ऊपर पिक्चर बनी जवानों, मुगल आजम किनकी? वही अकबर का बेटा कौन? सलीम। इसी सलीम को क्या बोलते हैं? इसी सलीम का नाम जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर पड़ा। यही सलीम अकबर का बेटा। उनकी भी बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं रही। उनके बाद फिर उनकी जिंदगी में कौन आते? जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां की नस्ल में आता है कौन? शाहजहां की नस्ल में आता है आखिर में औरंगजेब। बाबर पर भी एतराज, ये अकबर पर भी एतराज होते हैं, औरंगजेब पर ज्यादा एतराज होता है। औरंगजेब जब इस मुल्क में आया, जब इस मुल्क में विराजमान हुआ, औरंगजेब के जमाने में पूरी दुनिया की जीडीपी तरक्की की एक कोड वर्ड है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस जीडीपी, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, एंड पी प्रोडक्ट। कितनी तरक्की और कितनी कमाई देश, जीडीपी। उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी 4% थी। 4% में से 1%, 3% पूरी दुनिया, 1% सिर्फ भारत पैदा करता था औरंगजेब के जमाने में। और ये वो औरंगजेब था जो था धर्म परस्त, धार्मिक था, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को तकलीफ नहीं दी, बल्कि इतना ईमानदार बादशाह आज तक तारीख की किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी। डॉक्टर BN पांडे, ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1977। 1977 में डॉक्टर BN पांडे पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब पर जितने इल्जामात लगते हैं वो गलत है, इसलिए कि औरंगजेब इतना ईमानदार था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्हें अपने वसीयतनामा को निकाल कर जब दिया उनकी बीवी आलिया बेगम ने,
तो उनकी वसीयतनामे को पढ़िए तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। यह औरंगजेब वो था जो इतनी बड़ी दौलत का, पूरे अखंड भारत का, पूरे भारत को अखंड बनाने वाला कोई मात्र बादशाह था। एक बादशाह तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, इतनी बड़ी दौलत के गद्दी पर बैठने के बावजूद भी इस औरंगजेब ने मरते वक्त इनकी पर्सनल इनकम कितनी थी? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। स्विस बैंक में भी अकाउंट था क्या? बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की तारीख में इन नेताओं को आवाम के टैक्स से 10 लाख रुपए की सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए का कलम और पेन इस्तेमाल करते हैं, एक सफर में करोड़ों रुपए खर्च होता। आज की तारीख में ये नेता, ये गूंगे और बहरे, ये शराबी और कबाबी, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली स्कीमें और साजिशें करने वाले, रचने वाले। लेकिन देखो औरंगजेब की जिंदगी को, वो औरंगजेब जब मरता है, मरने से पहले अपनी बीवी को वसीयत करता, आलिया बेगम मैं मर जाऊं, मरने के बाद मेरे इस तिजोरी में मेरे पास 2 तिजोरी। आलिया बेगम से कहता एक तिजोरी को खोल कर देखना, वहां पर सिर्फ 14 रुपए 12 आने पैसे। उन रुपयों को मैंने हासिल किया है कैसे? ये टोपियां बेच बेच कर एक शहंशाह जो पूरे भारत का को अखंड बनाने वाला औरंगजेब, वो जब मरता है तो उसके पास मात्र 14-12 आने रुपए होते हैं। 14 रुपए 12 आने या 12 रुपए 14 आने पैसे होते हैं। ए आलिया बेगम जब मैं मरूं तो मेरे इन पैसों से मेरे कफन को खरीदना, बैतुल माल से मत लेना, स्विस बैंक से मत ले, ये रिजर्व बैंक से मत लेना। क्यों? वो आवाम का पैसा है, वहां मत जाना। उस वक्त बैतुल माल हुआ करता था। आज की तारीख में रिजर्व बैंक, बिहार गवर्नमेंट भारत का बैतुल माल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लुटा दिया गया। औरंगजेब 14 रुपए 12 आने पैसे मैंने टोपी बुन बुन कर उनको बेचकर फरोख्त करके हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे ये पैसा जमा हुआ, मेरे उन पसीने की कमाई से मेरे कफन को खरीदना। और सुनो 300 रुपए मेरे फला तिजोरी में है और उन 300 रुपए को लेकर तुम गरीबों में चले जाना, बांट देना। कहा कि बादशाह जी आप तो महाराजा हैं, राजा भी नहीं महाराजा हैं आप तो, आपकी तो आन बान शान के साथ रुखसती होनी चाहिए, आपके जनाजे को 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, आपके लिए तो हजारों लाखों करोड़ों दिनारों दिरहम बांटे जाने चाहिए। कहा कि नहीं, उन पर मेरा हक नहीं है, गरीबों का टैक्स है वो, मैं टैक्स पे करता हूँ 4,98,000 रुपए सालाना। मुझे अधिकार है सवाल करने का भारत के प्राइम मिनिस्टर से, जो भी टैक्स पेयर है उनको अधिकार है सवाल करने का, पूछने का कि हमारा पैसा कहाँ जाता। हम जो सालाना देते हैं 5 लाख रुपए टैक्स अगर अदा करते हैं हम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, किस लिए देते हैं? गरीबों की मदद के लिए। लेकिन 10 लाख का सूट पहनने के लिए नहीं दिया जाता है जनाब आपको। कोई भी आदमी टैक्स पे करता है तो उन्होंने कहा कि ये जो 300 रुपए है, ये 300 आना अगर है तो ये मैंने कुरान करीम लिखकर नकल करके उसका जो मुसव्वदा तैयार होता था वो मैं फरोख्त किया करता था, उनसे जो हदिया और नजराना आता था ये मेरे वो पैसे हैं। है कोई माए का लाल, कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बताए मुझे इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद भी 1 रुपए गवर्नमेंट के फंड से नहीं लिया था। उस बादशाह का नाम, उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। तहज्जुद पढ़ता था। जब मुंगेर पहुंचा तो वहां पर सीता कुंड को देखा तो 70 बीघा जमीन अलाट कर दी। मेरे हिंदू भाई, मुंगेर करीब में अब तो रोड भी बन गई है, चले जाइए सीता कुंड। मंदर कासमी साहब बड़े भाई साहब जानते हैं, वहां रहे बहुत, अमीर शरीयत के रहमतुल्लाहि अलैह के साथ बहुत रहते थे। जाइए सीता कुंड का पानी आज भी गर्म निकलता है। उस सीता कुंड में जो इतनी बड़ी बाउंड्री है, जो इतनी बड़ी जमीन है, 70 बीघा जमीन आज भी लिखा हुआ है वहां के दस्तावेज में, देखिए वो औरंगजेब आलमगीर की दी। उस औरंगजेब को लोग बदनाम करते तो बहरकैफ हमने 3 बातें की थी। एक संविधान के ताल्लुक से, उसको भी हमने समझाने की पूरी कोशिश की। दूसरी बात है सीरत, जो कि अम्मा आयशा से रिलेट थी। अम्मा आयशा वो थी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल भी ने डायरेक्ट वही के जरिए, हज़रत जिब्राइल के जरिए से उनकी पवित्रता को बयान किया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत बोहतान लगा, बच्चों के जरिए गवाही दिलवाई। मरियम के ऊपर बोहतान लगे, बच्चे के जरिए गवाही दिलवाई गई। लेकिन अम्मा आयशा पर जब बोहतान लगा तब अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कहा कोई बच्चा नहीं, डायरेक्ट जाओ जिब्राइल वही लेकर पहुंचो और अम्मा आयशा की तहारत को बयान करो लोगों के साथ। वो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने से पहले मैडम शर्मा जी सोचिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद कुछ आगे डिसाइड कीजिएगा कि हमें क्या बोलना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और इस देश में हिंदू मुसलमान इत्तिहाद के साथ रहें, अमन के साथ रहें। और जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है ऐसे जालिम और शरारती और फसादी आदमियों के मुकद्दर में, तो ऐसे जालिमों और शरारती फसादियों से हमारे इस मुल्क की अल्लाह धरती को तो पाक व साफ फरमा, ऐसे लोगों के जुल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, चूँकि और भी हमारे मुक़र्रिर हैं, उनको भी आपको सुनना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।